हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 नौकर का प्रश्न उत्तर निबंध से। क्वेश्चन नंबर 1, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बुनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान में बड़ा गर्व था। गांधी जी उसे इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे और यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। गेहूँ चुनने का गांधी जी ने गेहूँ चुनने का काम दे दिया था और उनको ना बहुत घमंड था। उनका घमंड को तोड़ने के लिए गांधी जी ने उन्हें एक छोटा सा काम दिया गेहूँ चुनने का, क्योंकि वो छोटा काम को करना अपना शान के खिलाफ समझते थे। इसलिए उनको इस बात की उन्होंने सज़ा दी एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखें तो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ये कार्य है, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। तीसरा, वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य करते थे, स्वयं ही करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। गांधी जी को कोई भी काम ना छोटा और बड़ा नहीं लगता था। तो गांधी जी क्या करते थे ना कि काफ़ी सारा काम अपने से ही करते थे। मतलब उसमें ये नहीं था कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये हैं, बड़े आदमी हैं, ये हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। वो हर काम कर सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटा छोटा काम ही ज़्यादा लेते थे जिसे नौकर नौकरानी करे। क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, जब लंदन में गांधी जी को वहाँ पर छात्रों पर भोज में बुलाया तो गांधी जी ने समय से पहले पहुंचकर वहाँ तस्तरियाँ धोना, सब्जी साफ करना, अन्य छोटे छोटे काम करने में सहायता करने लगे। जब गांधी जी लंदन गए थे ना तो वहाँ पर उनका सम्मान के लिए वहाँ पर जो स्टूडेंट सब थे उन्होंने सोचा ना कि गांधी जी को आज खाने पर बुलाते हैं, है ना। तो उन्होंने तो चैप्टर में तो मैंने बताया हुआ है कि उन्होंने कभी भी गांधी जी को नाम सुना था, गांधी जी को फेस टू फेस नहीं देखा था। तो गांधी जी उनके समय से पहले चले गए, उनके साथ मिल के तस्तरिया, जो खाने वाले छोटे छोटे प्लेट नहीं होते इसमें सब्जी वगैरह रखते हैं, तो उसको तस्तरिया बोलते हैं। वही तस्तरिया उस्तरिया धोने, सब्जी धोने का काम करने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि वो लोग गांधी जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों को दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर, श्रीमती पोलक का बच्चा रात में दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाया करता था। उससे वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात को घर देर से पहुंचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चों को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। उन्हें पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते थे। बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर में सुलाया और अपनी माँ से 15 दिन तक अलग सोने से उनके बच्चों ने दूध पीने की आदत छोड़ दिया। तो क्या होता, श्रीमती पोलक जब वो गए ना आश्रम में, उन्होंने देखा कि वहाँ एक लेडीज़ थी जिनका नाम था पोलक। उनके बच्चे, वो बहुत ही कमज़ोर थी, दुबली पतली थी और उनका बच्चा रात भर सोता नहीं था, उसे दूध पीने के लिए परेशान करते रहता था। इतनी कमज़ोरी में और इतना बड़ा भी हो चला था, इसलिए गांधी जी ने ना सोचा कि इसको डॉक्टर ने, मतलब इसको दूध पिलाना ज़रूरी है। दूध को जो बच्चे पीते हैं ना उसे छुड़ाना ज़रूरी, क्योंकि वो पोलक का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो उन्हें गांधी जी ने क्या किया कि इसका मैं ही आदत छुड़ाऊँगा। तो वो क्या करते थे ना, रात को कितना भी हो, ज़्यादातर वो रात को देर से ही घर आते थे। तो वो उस बच्चे को लेके सो जाते थे उनके माँ के पास से और अपने एक पानी का बर्तन या जग
वे वगैरह में पानी रख लेते थे। और वो जब भी बच्चा रात में उठता था, पानी प्यास लगता था, उसको पानी पिलाते थे। 15 दिन में उन्होंने क्या किया, उस बच्चा को दूध पीने की आदत को छुड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़ के लिखें। उत्तर, आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने की शक्ति बरतते थे। वो खुद भी तो काम करते थे, लेकिन दूसरों से भी एकदम काम करने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहते थे एकदम। पर वे अपना काम किसी को करना पसंद नहीं करते थे। मतलब उनका काम अगर कोई दूसरा कर ले तो उनको पसंद नहीं आता था। वो अपना काम खुद करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम बता देते थे। अगर कोई मतलब ऐसे हो तो फॉर्मल होकर भी पूछता है कि उसको काम, अगर गांधी जी काम कर रहे देख रहे इतना बड़ा आदमी काम कर रहा था, तो कोई पूछता था छोड़ दीजिए मैं कर देता हूँ, तो अपना काम तो वो नहीं करने देते थे, लेकिन उसको एक ठो काम बता देते थे जिसको वो ना भी नहीं कर पाता था। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई उन्हें मना भी नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे, वरन उन्हें अपने भाई बहन मानते थे, जिससे काम न करने की सोचने वाला भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाता था। वो मतलब वो छोटे से नौकर को ना पहले रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, लेकिन वो क्या करते थे ना कि रिस्पेक्ट देते थे। अगर हमारे घर में अगर कोई हमारा काम करता है, किसी को भी, भले वो कोई भी जॉब हो, नौकर हो या बाहर से ही, अगर मान लीजिए कोई आता है, जैसे कूड़ा उठाने वाले हैं, रोड साफ़ करने वाले हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए तो वो अपना काम अच्छा से करते हैं। वरना किसी को भी इंसल्ट ख़राब लगता है, तो वो सबको इज्जत दे देते थे, जिसके कारण उनको कोई मना नहीं करता था और उनका काम भी अच्छा से कर लेता था। निबंध से आगे क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ होता है? वैसे पैदल चलने से तो हम लोग को सबको पता है, पैदल चलने से हम लोग तंदुरुस्त से सारा के लगभग सबको लगभग मॉर्निंग वॉक पर निकलता है। आंसर, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी यह जानते हैं, इसलिए वह मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है जिससे पैरों की हड्डियां और मांसपेशियों में मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है, शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वास्थ्य के लिए मददगार है। क्वेश्चन नंबर 2, अपने घर में किसी 10 कामों की सूची बना कर लिखें और यह भी उन कामों को घर में कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता से इसे कर सकते हो। अब यह देखो कि कौन, मतलब वो तालिका का मतलब एक लिस्ट बना के कि कौन कौन काम करता है वो कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक लिस्ट बनाना होगा। अब ये देखिए कि कौन से ज़्यादा काम करता है, कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। तो कौन ज़्यादा करता है, कौन ज़्यादा कम करता है, और कामों को उसके बाद बराबर बराबर बांट देना चाहिए। ये तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताओ। सबसे ज़्यादा काम माँ करती है और सबसे कम काम मैं। पिता, भाई और चाचा करते हैं। कामों को में बराबर बंटवारे के लिए बराबर कर्मों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसी के साथ फाइनल टर्म के सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर और चैप्टर्स सब कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के साथ साथ। अगर आप लोग को और भी किसी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर, चाहे वीडियो, चाहे कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।